मैम, जो बजट ये हरियाणा का पेश किया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैडम, ये सरकार जो इन्होंने अभी बजट पेश किया है, उसमें गरीब का तो सोचा ही नहीं। गरीब को तो ये इस बजट के अनुसार ये तो गरीब को बहुत अमीर समझ रहे हैं। इनके लिहाज से, इस बजट के हिसाब से हरियाणा में गरीब कोई नहीं है। हरियाणा में सब संपन्न लोग हैं और ये उन्हीं संपन्न लोग का बजट इन्होंने पेश किया है। जब हम गृहिणियों की बात करते हैं, गृहिणियों का कुछ सोचा नहीं। जो तो आपके हिसाब से बेसिकली क्या चीज़ें इंक्लूडिंग इसमें होनी चाहिए थी, क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए थी जो सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया? देखिए मैडम, जो हमारी दैनिक जीवन की चीज़ें हैं उनको सस्ता करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उन चीज़ों को महंगा कर दिया। सस्ता किया उन चीज़ों को जो अमीर लोग लेते हैं। गरीबों का तो वही, गरीबों के लिए तो कुछ इस सरकार ने सोचा ही नहीं। आम आदमी पार्टी की जो लोग हैं, हम क्योंकि आम घरों से आते हैं, तो हम इस बजट का पुरजोर विरोध करते हैं। सर, आपका क्या कुछ कहना है जो बजट पेश किया गया है इसमें, इसको आप कैसे देखते हैं? हरियाणा सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, वो वित्त मंत्री का भी काम देख रहे हैं और उन्होंने ये चौथा बजट एज वित्त मंत्री पेश किया है। 1,83,950 करोड़ का, लगभग 943 करोड़ का बजट उन्होंने पेश किया, जिसमें 50,000 घाटे का प्रोविज़न है। घाटा हर साल बढ़ता जा रहा है और जो कर्जा सरकार के ऊपर हो गया है, उस कर्जे की किस्त जो है वो 35,220 करोड़ के करीब बनेगी। तो इतना हिस्सा तो हमारा वो कर्जे की किस्तें चुकाने में ही चला जाएगा। डेवलपमेंट पे क्या खर्च होगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। हमारी जो भाजपा सरकार है वो ना तो किसानों को खुश करने के का विश्वास रखती है, किसानों के हित में उन्होंने बजट में कुछ नहीं किया, और छात्रों के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए कोई इन्होंने खास प्रोविज़न नहीं किए हैं बजट के अंदर। स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया बजट, पहले के बजाय भी बजट में जो प्रोविज़न थे वो घटा दिए हैं। और जो हमारी महिलाएं हैं उनके प्रति उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 27% अपराध महिलाओं के प्रति बढ़ गए हैं। उनको कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, ऐसा कोई प्रोविज़न इन्होंने नहीं किया। वैसे तो ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम किसानों की आय डबल कर देंगे, लेकिन किसानों की आय कैसे डबल करेंगे? किसानों को एमएसपी का कोई गारंटी इसमें नहीं दी गई है। उनके कोई भी ऐसा मतलब प्रोविज़न नहीं किया जिसके लिए कोई पैसा प्रोवाइड किया हो इन्होंने कि अभी किसानों की आय डबल करने के लिए हम ऐसा करेंगे। पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कोई प्रोविज़न इस बजट में नहीं किया कि किस तरह से हम पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। जो ये व्हीकल्स की पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ये एक मतलब ढिंढोरा पीट रहे हैं बस सिर्फ। उसमें बजट में तो कोई प्रोविज़न आया नहीं कि हम इस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके आएंगे, उनके लिए हमने ये प्रोविज़न किया है, कुछ हम सब्सिडी देंगे या क्या करेगी सरकार जो पुरानी व्हीकल को लोग स्क्रैप करवा पाएँ। उसके लिए कोई इन्होंने प्रोत्साहन योजना नहीं इसमें लेकर के नहीं आए। और एक ये मतलब हरियाणा को कहते हैं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और हम हरियाणा सरकार की जो हमारी हरियाणी संस्कृति है, हरियाणवी जो कला प्रसार योजना ये लेकर के आ रहे हैं। कला प्रसार योजना भी सिर्फ ये है कि लोगों को मतलब बजट को जो है ना एक जादूगरी की तरह ये पेश कर रहे हैं कि जो हम इसमें कह रहे हैं लोग उसके छलावे में आ जाएं और हमें 2024 में वोट दें। जो काफी उम्मीदें थी, लगता है करनाल वासी तो खरे उतर पाए हैं। करनाल वासी तो ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसे इन्होंने कहा था कि हम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोविज़न होगा बजट में, इसके लिए हम टकटकी लगाए देख रहे थे। साथ में एयरपोर्ट की जो यहाँ पे घोषणा की थी पीछे मुख्यमंत्री जी ने कि हम एयरपोर्ट यहाँ बनाएंगे इंटरनेशनल, उसका वो यहाँ अभी तक मतलब सिर्फ वो एविएशन क्लब है, उसकी कोई विस्तार की योजना इनके पास नहीं है। वैसे ही ये ढिंढोरा पीटते थकते नहीं है कि हमने तो ज़मीन भी अधिग्रहण कर ली है। जब आपने ज़मीन अधिग्रहण कर ली है एयरपोर्ट के लिए, करनाल में बनाने के लिए, तो प्रोविज़न रखो बजट में। आपकी सरकार जाने वाली है, फिर कब बनाओगे? लोगों को ठगने का काम कर रहे हो क्या? झूठ बोल बोल करके अपनी वोट लिए जा रहे हो और प्रोविज़न कुछ भी नहीं है। ना तो एयरपोर्ट बना, ना कल्पना चावला का मेडिकल कॉलेज का एक्सपेंशन हुआ, और ना ही कोई नया प्रोजेक्ट करनाल स्मार्ट सिटी को सुंदर बनाने के लिए, डेवलप बनाने के लिए कोई लेकर के आई। जो करनाल यमुनानगर का रेलवे लिंक बनाने की इन्होंने घोषणा की थी कि हम उसके लिए प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, रेल मंत्री से बात हो गई है,
और हमको उसको जो है ना शीघ्र ही उसका निर्माण शुरू कर देंगे। उस पर कुछ नहीं है धरातल पे, ना उसकी कोई ज़मीन एक्वायर हुई है ना कुछ। उसमें तो अभी तक जो मेट्रो कह रहे थे कि करनाल की, हम दिल्ली से करनाल तक लेकर के आएंगे, उसमें तो अभी 52 सैंक्शन बताते हैं पेंडिंग है। तो 1 साल के अंदर ये क्या करेंगे? 1 साल के बाद तो इनकी सरकार रहने वाली नहीं है। सिर्फ जुमलेबाजी, झूठे वादे, उसके सहारे ये जो है ना आम जनता को गुमराह करके उसकी वोट बटोरना चाहते हैं। बाकी कुछ नहीं है मनोहर लाल जी के पास। तो आखिर में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को? देखिए मैडम, हम तो आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, इस सरकार की जो सच्चाई है वो देख पाएँ। हम चाहते हैं कि हम करनाल की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपनी आंखें और कान दोनों खोल के रखो, इस सरकार की हकीकत देखो। इस सरकार ने देश का क्या हाल कर दिया है। इस सरकार ने हरियाणा, जब से हरियाणा में ये खट्टर सरकार आई है, हरियाणा में ना कोई विकास हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, स्वास्थ्य के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करनाल के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए, ताकि आपके आने वाली सरकार, अच्छी सरकार हरियाणा में आए और आपके बच्चों का विकास हो, आपको स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा मिल सके, सुविधाएं मिल सकें, आपकी बेटियों को सुरक्षा मिल सके। आपका क्या? जी सर जी। मैं अंत में ये अपील करना चाहूँगा आम जनता से कि इस बजट को ध्यान में रखते हुए, सरकार के झूठे वादों को, इन जुमलों को ध्यान में रखते हुए और अपने हितों को देखते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हों, आम आदमी पार्टी को आने वाले 2024 के चुनाव में जिताएं। अगर वो अपने बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, बिजली पानी की सुविधा पूरी और निःशुल्क या कम दामों पे पाना चाहते हो, तो आम आदमी पार्टी की तरफ अपना झुकाव रखें, आम आदमी पार्टी को चुन करके चुनाव में लेकर के आएँ। सर आपका क्या कुछ मैसेज रहेगा जनता को, हरियाणा की जनता को? मैम, जैसे बजट को ध्यान में रखते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो बजट आया है ना, इसमें किसी भी मतलब आम आदमी के लिए तो ये है ही नहीं। तो आम आदमी तो और भी डाउन जाएगा इस बजट के अकॉर्डिंग। रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार का तो ऐसा है कि आपको पता है कि कल भी परसों भी वो पंचकुला में धरना प्रदर्शन हुआ था, वहाँ काफ़ी लोगों की हत्या भी हुई है कि उन पे पानी का फायर किया गया। बहुत जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ है ना, वो भी इस जो ये सरकार है ना, इससे बहुत तंग आ चुके हैं। और जो आने वाला भविष्य, आने वाले जो हमारे यूथ है ना, वो खुद सड़कों पे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। मेन है रोज़गार मिलेगा तभी जाके वो आगे कुछ कर पाएंगे, तो उनको रोज़गार ही नहीं मिल रहा। और ये जो इन्होंने हरियाणा कौशल रोज़गार निगम चलाया ना, इसकी तो हम बिल्कुल ही विरोध करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि ये एक ऐसा जुमला है ना, इसमें यंग बंदा तो आ जाएगा, लेकिन यंग बंदे को पूरी श्योरिटी नहीं है कि उसकी जॉब रहेगी या नहीं, क्योंकि इसमें ये प्रावधान नहीं है कि आपकी परमानेंट जॉब है। इसमें किसी भी तरीके से आपको किसी भी कभी भी आपको डिसमिस कर किया जाएगा, और ना तो इसमें परमानेंट की वैकेंसी है ना कुछ। और जो परमानेंट की जितनी सैलरी होती है उससे बहुत ही कम है इसमें तो जो अपना डीसी रेट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग भी बहुत कम है। और जो डीसी रेट पे आज लगे हुए थे ना, उनको भी कौशल रोजगार में ले लिया। और इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम 30,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं होगी। मैक्सिमम का मतलब क्या है, जैसे हम गवर्नमेंट लगते हैं तो उसमें हर साल या हर 6 महीने बाद इंक्रीमेंट लगता है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें जैसे आपकी 18 या 20 से स्टार्टिंग हुई तो 30 मैक्सिमम है। चाहे आप कभी भी चाहे आप बुजुर्ग हो जो 60 साल की हो जाए, लेकिन इसमें आपको ना तो श्योरिटी है परमानेंट जॉब की ना कुछ। इसलिए हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। भाई ये तो बिल्कुल ही सरासर बंद होना चाहिए। बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दें ताकि एक बार लगने के बाद वो अपना भविष्य को सुरक्षित कर पाएँ। इसमें क्या है, अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ले लो आप, उन्होंने ये स्कीम निकाली है अग्निवीर की, तो इसका तो जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी पूर्व विरोध किया है इसका। भाई ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि 4 साल आपको आर्मी में वो देने पड़ेंगे। मान लो कोई 17 साल का लड़का इसमें ज्वाइन कर जाता है और 21 साल का वो रिटायर हो जाएगा, उसको जॉब की श्योरिटी तो नहीं है ना। उसको वो भी 10-12 लाख जॉब भी मिलेंगे, उसके बाद भी तो उसको जॉब ढूंढनी पड़ेगी ना। तो मैं तो ये कहता हूँ जो गवर्नमेंट है ना, उसको परमानेंट वैकेंसी निकालनी चाहिए, परमानेंट भर्ती हो, अच्छे से काम हो,
ये जो भ्रष्टाचार है ये खत्म हो। अब इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है ना, इतना तो जो पिछली सरकारें हैं ना उसमें भी नहीं हुआ भ्रष्टाचार। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से जो हरियाणा का चौथा बजट पेश किया गया है, इसमें सभी विचार, तमाम विचार जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर रखे। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, आप कितना संतुष्ट है इस बजट से? आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए, और आगे भी देश और दुनिया से जुड़े हुए हर छोटे से बड़े मुद्दे हम आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे थे FBN, मैं अंजलि राठी, धन्यवाद।